आज हम देखेंगे एससी वर्मा इलेक्ट्रोस्टैट का 1 से 20 तक का प्रॉब्लम। तो देखिए, पहला प्रॉब्लम है आपका फर्स्ट में, फाइंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यानी एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालना है। फाइंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट यानी इसका डायमेंशन निकालना है। तो आप फार्मूला पहले फोर्स का क्या जानते हैं, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 R स्क्वायर। आपको एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालना है, तो जिसका डायमेंशन आपको निकालना है उसको आप क्या करेंगे, एक तरफ लेके चलिए, यानी कि LHS में। और पाई सबका डायमेंशन होता नहीं है नंबर का, इसलिए एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, Q1 Q2 और F R स्क्वायर। आप अगर फार्मूला लिखेंगे तो चार्ज जो है फंडामेंटल यूनिट नहीं है, Q बराबर IT, I बराबर dQ/dt पढ़ें उससे से, करंट का फार्मूला पढ़ें उससे। तो करंट गुने टाइम, इसके लिए भी करंट गुने टाइम, और ये है आपका फोर्स। तो फोर्स का डायमेंशन लिखेंगे M L T-2 और लेंथ का स्क्वायर है इसलिए L स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज क्या होगा, इसको ऊपर ले चलिए तो M-1 हो जाएगा, L2 और 1 3 तो L-3 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा इसके आगे, टाइम को अगर लिखते हैं तो 2 यहाँ है तो T का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए एम्पियर है तो A2 हो जाएगा। यानी आप समझ सकते हैं कि इसका डायमेंशन क्या हुआ जो। उसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में कहता है, सिंपलेस्ट क्वेश्चन पढ़िए, 2 चार्ज ऑफ 1 कूलम इज प्लेस्ड एट टॉप ऑफ योर कॉलेज बिल्डिंग एंड अनदर चार्ज एट टॉप ऑफ योर हाउस। देखिए सिंपल सा बात अगर समझने की कोशिश करते हैं तो एससी वर्मा कर रहे हैं कि आपके कॉलेज बिल्डिंग और आपके घर वाले बिल्डिंग पर 2 चार्ज रखा, होम मतलब घर, 2 चार्ज रखा हुआ है और 1 कूलम है। यहाँ पर Q का वैल्यू जो है 1 कूलम है, यहाँ पर भी Q का वैल्यू 1 कूलम है। दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है आपका 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर को 2000 मीटर लिख रहे हैं, देख लीजिए ध्यान से। तो कहता है हाउ मेनी टाइम्स ऑफ योर वेट इन दिस फोर्स। तो सबसे पहले तो कहते हैं कि फोर्स निकाल के बताइए क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स आप ही समझिए क्या होगा, F इक्वल टू K, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखिए, या Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस का स्क्वायर लिखिए आप। अब देखिए फोर्स जब निकालेंगे तो डायरेक्ट इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। चार्ज है 1 और 1 है तो 1 × 1, अब बाई डिस्टेंस का स्क्वायर 2000 मीटर है, उसका होल स्क्वायर। आप समझ सकते हैं 9 × 10⁹, इसको करेंगे तो 2 2 जा 4 × 10⁶ हो जाएगा। आप इसको देख लीजिए क्या होगा, इससे डिवाइड करेंगे तो 2.25 × 10⁻³ न्यूटन आ गया। आगे समझ में। अब कहते हैं कि आप अपने वेट से इसको कंपेयर कीजिए। क्या कीजिए, कंपेयर कीजिए। तब अपने वेट से जब कंपेयर करने के लिए कहा जा रहा है, तब आपका वेट क्या है ये हमें क्या पता है। तो मान लीजिए कि मेरा वेट है जो 60 kg है, तो हम अपने वेट से कंपेयर करते हैं। देखिए ध्यान समझिए, हम अपना वेट 60 kg मान रहे हैं, उससे कंपेयर कर रहे हैं। तो वेट ऑफ मैन कर देते हैं सीधा, और इलेक्ट्रिक फोर्स कर देते हैं। तो अगर 60 kg है तो 60 × 9.8 और बाई कितना 2.25 × 10⁻³। इसको आप खुद जो है सॉल्यूशन कर लेंगे इसके आगे।
देखिए इसके बाद का जो क्वेश्चन है तीसरा नंबर है, एट वाट सेपरेशन शुड टू चार्ज 1 कूलम ईच बी प्लेस्ड सो दैट फोर्स बिटवीन देम इक्वल टू वेट ऑफ 50 kg। क्वेश्चन कर रहा है दो चार्ज को आप रखिए, दोनों चार्ज जो है 1-1 कूलम का है, दोनों चार्ज जो है क्या है 1-1 कूलम का है। कहता है इस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो कि इसका फोर्स 50 kg आदमी के वेट के बराबर हो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन F इक्वल टू लेने के लिए कह रहा है 50 kg, तो 9.8 न्यूटन। तब तो आप लिख सकते हैं 50 इंटू 9.8, और फोर्स का फॉर्मूला तो बहुत बार लिख चुके हैं, तो आप डायरेक्ट लिखते हैं। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 9 इंटू 10⁻9 लिखेंगे आप, और यहाँ पर चार्ज दोनों 1 इंटू 1 दिया हुआ है, डिस्टेंस का स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ से r स्क्वायर निकालना है, तो आप बताइए अगर इसको इधर लाएंगे तो r स्क्वायर होगा, और फिर रूट में लेके चले जाते हैं, तो 9 इंटू 10⁻9 50 इंटू 9.8। इसको जब स्क्वायर रूट कर लेंगे तो इसका गुना भाग करेंगे तो आपका इतना मीटर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गया होगा। तो अब 4th नंबर में चलते हैं। कौन सा नंबर में? 4th नंबर में चलते हैं। तो 4th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो देखिए बात ध्यान समझिएगा। 4th नंबर में कहता है 2 इक्वल चार्ज प्लेस एट सेपरेशन ऑफ 1 मीटर। 2 इक्वल चार्ज है जो 1 मीटर के सेपरेशन पर है। 2 इक्वल चार्ज जो है 1 मीटर के सेपरेशन में है। देख लीजिए ध्यान से, 2 इक्वल चार्ज 1 मीटर के सेपरेशन पर है। What should be the magnitude of charge so that force between them equal to 50 kg/person। कहता है चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए अब की बार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर कहता है F इक्वल टू जो 50 kg है यानी 9.8 है। तो आप ही बताइए 50 इंटू 9.8 इक्वल टू क्या लिखिएगा, दोनों फोर्स का तो आप लिखिएगा क्या 9 इंटू 10⁻9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 1 मीटर का स्क्वायर। तो आप ही बताइए चार्ज यहाँ से निकालना है तो क्या कीजिएगा, अंडर रूट में चला जाएगा ये सब, तो होगा 50 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻9। इसको जब कैलकुलेशन कर लेंगे तो कूलम में आंसर आएगा। बात समझ लीजिए क्या क्वेश्चन जो कह रहा था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर में क्या कहता है, फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 फर्मी। 1 फर्मी से डिस्टेंस सेपरेशन है, तो 2 प्रोटॉन के बीच का फोर्स निकालना है। देखिए 2 प्रोटॉन है और दोनों प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस है 1 फर्मी, 1 FM है। तो इसके बीच का फोर्स निकालना है क्या होगा। तो फोर्स का फॉर्मूला अभी पढ़े 9 इंटू 10⁻9। दोनों चार्ज, तो इस पर भी प्रोटॉन पर चार्ज 1.6 गुने 10⁻−19 होगा, और इस पर भी उतना ही होगा, तो इसको स्क्वायर कर देते हैं। और डिस्टेंस 1 फर्मी मतलब होता है 10⁻15 मीटर का होल स्क्वायर। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए 9 और इसको कीजिए आप 2.56 इंटू, अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये हो गया 15, 2 जा 30 और ऊपर जाकर के प्लस हो जाएगा 39, और ये हो गया आपका 19 और स्क्वायर करेंगे तो 38 माइनस में, यानी कि आपका 10 बचेगा। अब इन सभी को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा 54, 5, इतना हो गया। आप समझ सकते हैं ये हो गया इतना
न्यूटन। इतना फोर्स लग रहा है आपका दो प्रोटॉन के बीच में जब 1 FM डिस्टेंस है। तो अब 6 नंबर में आ जाते हैं। देखिए 6 नंबर में क्या कहता है, 2 चार्ज 1, अच्छा 6 नंबर 7 नंबर एक साथ बताएंगे, तब तक कितना आप लोग लिखिए जल्दी से। 2 चार्ज 2 × 10⁻⁻⁴ इतना एंड इतना प्लेस एट ए सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर। कहता है यहाँ 2 चार्ज है, वो 10 सेंटीमीटर के सेपरेशन पर रखा हुआ है। पहला चार्ज जो है 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम है और दूसरा चार्ज जो है Q2 वो -1 × 10⁻⁻6 कूलम है। देख ली ध्यान से। कहता है वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस, नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज 0। कहता है तीसरा चार्ज कहाँ रखें कि नेट फोर्स 0 हो जाए। क्या हो जाए, नेट फोर्स 0 हो जाए। तो आप समझ लीजिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 चार्ज हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड दे दिया है और दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दिया है। कहता है कि तीसरा चार्ज कहाँ रखें कि नेट फोर्स उस पर 0 हो जाए। तो याद कीजिए मेरे कंसेप्ट को जो हम बता चुके हैं। क्या बतलाए हैं कि अगर दोनों लाइक चार्ज रहे तो नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलता है, आप लोग सोचिए, तो इन बिटवीन। तो मान लेते हैं कि नल पॉइंट यही मिलने वाला है और यहाँ पर चार्ज आप Q रख दिए हैं यानी तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और यहाँ से डिस्टेंस मान लेते हैं कि ये x है, यहाँ से डिस्टेंस ये x डिस्टेंस के बाद क्या है, नल पॉइंट मिलने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार इसके द्वारा जो फोर्स इस पर लगेगा और इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा, यानी इसके द्वारा फोर्स इस पर जो लगेगा F1 लिख रहे हैं, इसके द्वारा जो इस पर फोर्स लगेगा उसको F2 लिख रहे हैं और उसका सम 0 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि नल पॉइंट होना चाहिए। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, हम क्या करेंगे, अब इसको उधर ले जाएंगे और डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे। अगर आप इसको यहाँ लिखते हैं तो ध्यान समझिए, F1 आप लिखेंगे F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर लिखेंगे। अब ज़रा गौर कीजिए, F1 के लिए अगर वैल्यू लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, ये Q यानी लिखेंगे 2 × 10⁻⁻6 Q1 तक Q1 लिखेंगे तो क्या होगा, सॉरी Q। अब बाई 4πε0 लिखेंगे, डिस्टेंस का स्क्वायर लिखेंगे, इक्वल टू आप लिखेंगे, देखिए ये माइनस साइन पहले से फिर माइनस को प्लस ही कर देते हैं, 1 × 10⁻⁶ और Q। और आपका यहाँ से डिस्टेंस x, तो यहाँ से 10 है तो यहाँ से क्या होगा 10 - x, 4πε0 तो होगा ही, डिस्टेंस हो जाएगा 10 - x का होल स्क्वायर। तो ध्यान से समझ लीजिए। अब आपका क्या है, ये कैंसिल होगा, 10⁻⁻6 10� Q और Q कैंसिल होगा। अब आप समझ सकते हैं क्या आया, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 10 - x का होल स्क्वायर इक्वल टू x² आएगा। देखिए यहाँ से भी कैलकुलेशन में आप लोग फंस सकते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा फिजिक्स में, इसको तोड़ के a - b का होल स्क्वायर मत कीजिएगा, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, फिर सॉल्यूशन करना पड़ेगा। आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कीजिए स्क्वायर रूट ले लीजिए आप। तो आपको स्क्वायर रूट लीजिएगा तो क्या होगा, √2 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा 10 - x हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान से, और ये हो जाएगा x हो जाएगा। आपको x निकालना है तो इसमें मल्टीप्लाई किए, इसमें मल्टीप्लाई किए तो ये जाके उधर जुड़ जाएगा। यानी आप लिख सकते हैं 10√2 इक्वल टू x प्लस √2x। √2x इधर माइनस था तो उधर जाके प्लस हो गया। आपको x निकालना है, तो x निकालना है तो 1x कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x कॉमन लेकर के 1 प्लस √2। अब x निकालना है तो क्या लिखिएगा 10√2 और 1 प्लस √2। लेकिन इसको जब रेशनलाइज कर देंगे ये आंसर आया आपका। अब इसको अगर इस टर्म में नहीं रखना आंसर को तो अपने मन से क्या कीजिए, 1 - √2 और 1 - √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा मैथ में हम लोग करते थे। तो देखिए ये हो जाएगा आपका क्या, देख लीजिए ध्यान से,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर उसमें आपको डर लगता हो स्क्वायर है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं √2 + 1, और इसको क्या कीजिए अपने हिसाब से √2 - 1 और √2 - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, तो आपको जल्दी से सोल्यूशन हो जाएगा। ये √2 का स्क्वायर ए स्क्वायर, तो 2 हो जाएगा नीचे और 1 हो जाएगा। ये आप समझ सकते हैं कि इसमें जब इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10√2 से जब मल्टीप्लाई इसमें कीजिए तो क्या हो जाएगा 20, √2 × √2 तो 20 माइनस, और ये क्या बच जाएगा 10√2, 10√2, ये तो 1 हो गया। तो x = जब लिखिए तो क्या होगा 20 माइनस 1.414 होता है, तो इसका मतलब माइनस कीजिए तो 6 होगा, 6 होगा, और 9 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 8 होगा, और फिर पॉइंट होगा, फिर आपका 9 में से 4 जाएगा तो आपका 5 बचेगा, और ये 15 हो जाएगा। यानी कि सॉरी, देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5, इतना हो जाएगा मात्र। यानी कि 5.86 सेंटीमीटर फ्रॉम कौन से स्मॉलर चार्ज से हो गया। में कह रहा है कि आपका ये जो Q2 है 1 × 10⁻⁻⁶, उसके बदले माइनस, तो नल पॉइंट कहाँ मिलेगा। तो याद कीजिए ये हो गया अनलाइक चार्ज। जब अनलाइक चार्ज होगा तो नल पॉइंट कहाँ मिलेगा, जब अनलाइक चार्ज होगा तो नल पॉइंट जो है आपको दोनों लाइन के बीच में नहीं मिलेगा, वो बाहर कहीं मिलेगा। और याद कीजिए ट्रिक में लिखाए थे क्या, स्मॉलर चार्ज के बगल में। तो आप बताइए मैग्नीट्यूड मीन स्मॉलर, यानी मैग्नीट्यूड स्मॉलर का मतलब ये नहीं, ये वाला है, तो इधर कहीं आपको नल पॉइंट मिलेगा। तो मान लीजिए कि यह डिस्टेंस इधर से x है, तो आप ही बताइए यहाँ से लीजिए तो कितना लिखिएगा 10 + x लिखिएगा कि नहीं, ये डिस्टेंस नल पॉइंट का। तो फिर से क्वेश्चन यही होगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार f1 वेक्टर + f2 वेक्टर = 0 होगा, और फिर से होगा f1 वेक्टर = -f2 वेक्टर। देख लीजिए, आप फिर से वैल्यू लिखिए, तो f1 के चलते वैल्यू वहाँ लिखिएगा, तो आप क्या लिखिएगा, बहुत सिंपल लिखिएगा, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर मैग्नीट्यूड की अगर बात करेंगे तो सीधा सीधा लिख लीजिए क्या होगा, देखिए 1/4 πε तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए अब ये सब इतना नहीं लिखते हैं, केवल देखिए बचता है क्या, चार्ज बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो आप समझ लीजिए, तो चार्ज बाई यानी 2 × 10⁻⁻⁶ और 10 + x का होल स्क्वायर, और फिर इधर के लिए अगर Q2 के लिए बचेगा तो 10⁻⁻⁶ और डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर बचेगा। अब देखिए ध्यान से, ये कैंसिल तो हो ही जाएगा हर हाल में। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ हो गया 10 यानी 2x² = 10 + x का होल स्क्वायर। देख लीजिए ध्यान से, अब आप फिर स्क्वायर रूट ले लीजिए दोनों तरफ, तो ये रूट होगा 2, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 10 + x। x को इधर लाइए तो ये कॉमन आ जाएगा, जब ये कॉमन आ जाएगा इधर लाइएगा तो x कॉमन हो जाएगा, तो अंदर बचेगा √2 - 1, क्योंकि ये प्लस से इधर आके माइनस हुआ था, = 10। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर अब सोल्यूशन इसका कर दे रहे हैं कि x = जब आप लिखेंगे तो क्या होगा 10/√2 - 1 होगा। फिर से रेशनलाइज करना है क्या, तो कर दीजिए, क्या टेंशन है, √2 + 1 और √2 + 1 से रेशनलाइज कर दीजिए। जब कर दिए तो नीचे फिर से 1 हो जाएगा, और ऊपर जो हो जाएगा आपका, देख लीजिए ध्यान से, 10 √2 + 1 तो 1.414 + 1 और हो जाएगा 2 - 1। अब देखिए x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आप देखिए दोनों को जोड़िएगा तो ये 2 पॉइंट हो जाएगा, और 10 से किया तो क्या हो जाएगा 24.14 सेंटीमीटर। कहाँ से,
आपको अब की बार निकाले हैं चार्ज पार्टिकल प्लेस एट डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर अपार्ट, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड। देखिए यह क्वेश्चन जो है थ्योरी जब पढ़ा रहे थे उसी जगह यहाँ करवा दिए जब न्यूटन लॉ कूलम्ब्स लॉ पढ़ाए थे उस पोजीशन पे। 9 नंबर क्वेश्चन है, एस्टिमेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ये भी आपको पहले करवा चुके हैं जब थ्योरी में है, थ्योरी में लेक्चर में, यानी लेक्चर नंबर 2 में होगा ये। फिर कहता है सपोज ऑल इलेक्ट्रॉन ऑफ 100 ग्राम लम्प टुगेदर, 100 ग्राम का इलेक्ट्रॉन लम्प टुगेदर कर दीजिए, उसके बीच फोर्स निकालना है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपको हम करवा चुके हैं। तो अब आते हैं 11 नंबर में, कहता है अ गोल्ड न्यूक्लियस टू बी स्फीयर ऑफ रेडियस 6.9 फर्मी। कहता है 11 नंबर में देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, एक गोल्ड न्यूक्लियस है, गोल्ड का न्यूक्लियस है जिसका रेडियस है आपका, इसका रेडियस जो है r, वो रेडियस आपका दिया हुआ है 6.9 फर्मी यानी 10⁻⁻15 मीटर। कहता है इफ़ टू कहता है इफ़ टू प्रोटोन जो है डिस्ट्रीब्यूटेड, जो है प्रोटोन न्यूट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होता है, कहता है व्हाट डू दिज प्रोटोन नॉट फ्लाई अपार्ट अंडर दिस रिपल्सिव फोर्स। कहता है रिपल्सिव फोर्स में क्यों नहीं ये आपका होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगते रहता है। तो वही कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने के लिए कि लार्जेस्ट सेपरेशन के बाद, तो लार्जेस्ट सेपरेशन का मतलब क्या, अगर एक प्रोटोन आप यहाँ रखेंगे तो दूसरा प्रोटोन यहाँ, इससे तो ज़्यादा लार्जेस्ट सेपरेशन नहीं होगा, और डिस्टेंस जो होगा यहाँ पर क्या होगा 2 × रेडियस के बराबर आप लीजिएगा। यानी कि क्वेश्चन में करा है कि प्रोटोन फ्लाई क्यों नहीं होता है, प्रोटोन फ्लाई क्यों नहीं होता है, तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ये निकालने के लिए कहा गया है। तो सिंपल सा बात ये आप याद कीजिए, फोर्स का फार्मूला Q1 Q2 बाई 4πε0 डिस्टेंस का स्क्वायर। तो आप जानते हैं ये 9 × 10⁻9 होगा, इनटू प्रोटोन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर होगा। आप बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस 2 × रेडियस है, तो 2 × 6.9 × 10⁻⁻15 का होल स्क्वायर होगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। पर 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या होगा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में करा है टू इंसुलेटिंग अ स्मॉल स्फीयर आर रब्ड ईच अदर एंड प्लेस 1 सेंटीमीटर, दे अट्रैक्ट ईच अदर विथ अ फोर्स सम पॉइंट 1, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 2 इंसुलेटिंग मटेरियल को रब करके रख दीजिए, जब रख देंगे तो आप ही बताइए, एक का चार्ज अगर +Q होगा तो दूसरे का क्या होगा -Q होगा कि नहीं, आप ही बताइए। 2 को जब रब करके रखेंगे तो एक पर प्लस आएगा तो दूसरे पर क्या आएगा, माइनस आएगा। तो आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि डिस्टेंस जो है 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है, यानी 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है। और क्वेश्चन में दे दिया फोर्स का वैल्यू भी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोर्स का वैल्यू दिया है आपको 0.1 न्यूटन, 0.1 न्यूटन। और 1/4πε9 × 10⁻9 आप जानते हैं, दोनों चार्ज लिखिएगा तो Q × Q स्क्वायर हो जाएगा, डिस्टेंस लिखिएगा 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए Q = क्या हो जाएगा, √ हो जाएगा। देख लीजिए ये इधर जाएगा तो देखिए -4 है ये, आइए 1 तो 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई 3 × 9 × 10⁻9 है। अब इसको जब कीजिएगा ऊपर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, आप ही बताइए। ये हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा माइनस, तो यानी 10⁻⁻7, और इसको रूट से बाहर निकाले तो 3, इतना कूलम आ जाएगा। अब कहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, तो Q बराबर क्या होता है NE, तो N बराबर क्या होगा Q/E, यानी Q/E, तो Q है 10⁻⁻7/3 और E का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
तो आप समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा यहाँ पर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जो हो जाएगा आपका, तो देखिए 1/4.8 होगा इंटू 10 टू पावर। तो देखिए अब इसको 19 को ऊपर ले जाए तो प्लस में आ जाएगा, उसमें 7 माइनस होगा, तो 10 टू पावर 12 इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा। इससे अगर 10 यहाँ ले करके करते हैं डिवाइड करके, तो 2.25 इंटू 10 पावर 11 आ जाएगा। तो बात समझ चुके होंगे कि आखिर क्या होगा। जो देखिए इसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन, कहता है NaCl molecule is bonded due to the electric force between the sodium and chlorine ion. When one electron of sodium transfer to chlorine, taking a separation इतना, तो find the force of attraction between them. A state assumption if any that you made. देखिए ध्यान से समझिएगा, मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। सभी लोग जानते हैं कि सोडियम कैसे, मतलब नमक कैसे बनता है, सीधा सा बात समझ लिए। 13 में तो एक होता है Na प्लस और Cl माइनस होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होता है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दे रखा है आपको 2.75 इंटू 10 टू पावर -8। दोनों के बीच का डिस्टेंस R अगर दे दिया है तो कहता है आपको फोर्स निकालने के लिए कि कितना होगा। तो फोर्स तो हम बार बार निकाल रहे हैं, 9 इंटू 10 टू पावर 9 लिखेंगे। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ तो इस पर +1 चार्ज, तो 1.6 गुने 10 टू पावर -19, इस पर भी उतना ही होगा, तो इसका होल स्क्वायर। डिस्टेंस यहाँ दे रखा था आपका 2.75 इंटू 10 टू पावर -8 सेंटीमीटर था, तो -10 मीटर हम कर देते हैं, इसका होल स्क्वायर। इसको आप गुना भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन ये नहीं था। तो देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन इधर हुआ और ये क्वेश्चन जो है ऐसे हुआ इधर। तो बात समझ लीजिए। और 13 नंबर क्वेश्चन जो है आपका यहाँ तक ऐसे हैं। इसके बाद जो है आपका, तो इसके बाद जो है आपका देख लीजिए ध्यान से क्या है। 13 नंबर के बाद है आपका 14 नंबर, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक कन्वर्सन ऑफ फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन। यह भी थ्योरी में बताए हुए हैं। अब इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए 15 नंबर जो क्वेश्चन है आपका क्या है। 15 नंबर में एक फोर्स का फार्मूला लिखा हुआ है, आपको वो पहले लिख लेना है। CE माइनस KR डिवाइडेड बाई आपका R² है। ये फार्मूला दिया हुआ है फोर्स का एक। और यह जो फोर्स का फार्मूला है अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स का फार्मूला दिया हुआ है। राइट डाउन डायमेंशन फार्मूला एंड SI यूनिट ऑफ C एंड K। ए नंबर में कहता है C और K का यूनिट, C और K डायमेंशन है, उसका डायमेंशन बताना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू का डायमेंशन नहीं होता है, तो वी नो डैट आप क्या जानते हैं, e टू पावर, वी नो डैट डायमेंशन ऑफ क्या, e टू पावर -KR इक्वल टू 0 होता है। 0 डायमेंशन का मतलब 0 मत कर दीजिएगा, पावर 0 होता है। डायमेंशन मतलब होता है पावर, इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसलिए डायमेंशन फार्मूला ऑफ KR जो होगा वह भी 0 होगा, यानी M0, L0 और T0 होगा। बात समझ लीजिए। इसलिए डायमेंशन फार्मूला ऑफ K जो होगा ये सब 0 था, M0, L0, T0 और रेडियस नीचे आ गया तो लेंथ होता है, इसलिए इसका L-1 हो गया डायमेंशन किसका, देख लीजिए ध्यान से। अब आपको इसका डायमेंशन क्या होता है तो निकल गया है। अब इसका डायमेंशन निकलता है, इसका डायमेंशन तो 0 होता है, तो आप लिखेंगे डायमेंशन ऑफ क्या, देखिए ध्यान से,
इसका तो 0 हुआ था, तो इसका बाई इसका डायमेंशन c/r² इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स होगा। तो फोर्स का डायमेंशन होगा तो mLT-2 होगा। देखिए चूंकि ये फोर्स है तो इसका डायमेंशन इसके बराबर हो जाएगा, इक्वल का साइन है, इसलिए डायमेंशन ऑफ c क्या होगा, देख लीजिए ध्यान से। तो c का डायमेंशन इसमें r से क्या होगा, इनटू होगा r² से, तो l² यानी mL3T-2 होगा। तो बात समझ में आ गया होगा। ये न्यूक्लियर फोर्स का फॉर्मूला है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, दोनों का डायमेंशन पहले निकालने के लिए कहा गया था। अब बी नंबर में आइए, देखिए बी नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। बी नंबर में कहता है सपोज के का वैल्यू दिया हुआ है एंड दैट रिपल्सिव अट्रैक्टिव फोर्स, कहता है दैट द रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द प्रोटोन इज जस्ट बैलेंस बाई अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स, और यह जो है अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स है व्हेन सेपरेशन इज 5 फर्मी, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार कहता है एफ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वह बैलेंस किया जा रहा है एफ न्यूक्लियर फोर्स से, क्वेश्चन में कह रहा है। तो अट्रैक्टिव फोर्स का फॉर्मूला तो हम जानते हैं Q1 Q2 बाई 4πε0 डिस्टेंस का स्क्वायर, और न्यूक्लियर फोर्स का फॉर्मूला अभी आप यहाँ देख रहे हैं CE2 पावर -KR डिवाइडेड बाई r²। तो ये r² गायब हो जाएगा, देख लीजिए। दो प्रोटोन है तो दोनों प्रोटोन का चार्ज जो होता है सेम होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19, एक मिनट, 19 का होल स्क्वायर लिखिएगा। और देखिए इसका होता है 9 × 10⁻9 होता है, इक्वल टू लिखिएगा। आपको निकालना है C निकालना ही है, C निकालना है। और E का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए K को दिया हुआ है 1 फर्मी दिया है इन्वर्स में, और R जो दिया हुआ है 5 फर्मी दिया डिस्टेंस, तो यानी कि ये हो गया -5 हो गया ये। अब ज़रा ध्यान से देखिए, वैल्यू ऑफ C आपको निकालना है, इसलिए वैल्यू ऑफ C जब लिखिएगा तो क्या होगा, 2.56 × 9, इसको स्क्वायर किए हैं, और देखिए 38 में से 9 चला गया तो 10 टू पावर कितना बचेगा वो देख लीजिए ध्यान से अच्छी तरह से। जब आप देखेंगे तो -29 बचेगा, देख लीजिए ध्यान से। इसको स्क्वायर करेंगे 9 हो गया, और 10 टू पावर 38 और 9 हो गया तो -29। और आपका E का वैल्यू आपको पता है 2.71, और जब ये नीचे है तो इसका पावर -5 है, देख लीजिए ध्यान से। अब इसको स्क्वायर करना है तो ऊपर ले जाइए और 5 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, इतना इंटू इतना इंटू इतना, और सबको मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा तो आपका आंसर जरूर आ जाएगा कि C का वैल्यू क्या होता है। जो देखिए 16 नंबर में क्वेश्चन है। 16 नंबर में क्या कर रहा है, 3 इक्वल चार्ज इतना आर हेल्ड फिक्स्ड at the corner of equilateral triangle of side 5 cm. Find the coulombic force by one of the charge due to the rest to 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए पहले तो क्वेश्चन कर रहा है कि एक ट्रायंगल है इक्विलैटरल जिस पर तीनों पर चार्ज जो है सेम है। चार्ज का वैल्यू दे रखा है आपका 2 × 10⁻⁻6, कितना दिया है 2 × 10⁻⁻6, और साइड जो दिया हुआ है, साइड A जो दिया हुआ है आपका, साइड दिया हुआ है इसमें 5 सेंटीमीटर, कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तो कहता है यहाँ पर कि एक चार्ज पर फोर्स बताइए रेस्ट टू से, मतलब कि अगर इस पर फोर्स बतलाना है इस पर, तो इसके द्वारा किधर लगेगा, इधर लगेगा, इसके द्वारा किधर लगेगा, इधर लगेगा। यह भी फोर्स F होगा, ये भी फोर्स F होगा, सब बताए हुए हैं, देख लीजिए ध्यान से। और ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो आपको पता है कि √3 टाइम ऑफ F होगा, यानी √3 लिखेंगे।
और F का फॉर्मूला तो पहले से पता है क्यू क्यू, यानी कि क्यू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस का स्क्वायर। तो देखिए साइड का ही स्क्वायर हो जाएगा आपका, यही तो है आपका। तो आपको Q दिया हुआ है, इसका वैल्यू जानते हैं, वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्यूशन जरूर कर लेंगे लास्ट तक। तो यहाँ तक लिखिए, इसके बाद फिर आगे देखिए कहता है 4 चार्ज ईच आर फिक्स्ड एट 4 कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। यानी 4 चार्ज यहाँ दिया हुआ है और स्क्वायर है ये, हर एक पर जो चार्ज है क्यू क्यू है। इस बात को आप समझ लीजिए। क्यू का वैल्यू जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका कितना, 2 × 10⁻⁻6, 2 × 10⁻⁻6, और साइड जो दिया हुआ है आपका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कहता फाइंड कूलम्बिक फोर्सेस बाई वन ऑफ द चार्ज ड्यू टू रेस्ट 3। कहता है एक पर फोर्स बताइए, मतलब किसी एक पर फोर्स बताना है। जैसे कि मान लीजिए इस पर फोर्स बतलाना है आपको, तो कहता है इस पर फोर्स बताइए रेस्ट के चलते। तो देखिए इसके चलते अगर इधर दिखाइएगा F, तो इसको दिखाइएगा आप F, देख लीजिए ध्यान से। लेकिन इसके चलते जो फोर्स इस पर होगा इधर होगा, और इसका डिस्टेंस अगर साइड है, इसका साइड, तो इसके लिए √2a होगा डिस्टेंस, यानी ये F नहीं होगा, इसको अलग फोर्स मानना पड़ेगा F1। और इसका भी सॉल्यूशन हम कॉपी में पिछले कर चुके हैं कि रिजल्टेंट कैसे आता है जो। तो देखिए इसलिए यहाँ पर अब थोड़ा सा स्टेप काट करके करेंगे। देखिए ये F हुआ, ये F हुआ, तो इधर क्या हो जाएगा, ये इसका रिजल्ट हो जाएगा √2f हो जाएगा, यानी तब ये कैंसिल और ये कैंसिल हो जाएगा। तो रिजल्टेंट का जो फार्मूला होगा आप सीधा सीधा लिखेंगे FR = होगा √2f प्लस f' होगा। देख लीजिए ध्यान से। अब अगर आप F लिखते हैं, FR लिखते हैं, तो √2 लिखिएगा, और देखिए KQQ बाई डिस्टेंस का स्क्वायर यानी a² लिखिएगा। जबकि इसमें जब लिखिएगा तो KQQ तो होगा, लेकिन डिस्टेंस a नहीं, √2a होगा, तो √2a का होल स्क्वायर लिखिएगा। तो आपको पता चल गया हो क्या क्या कॉमन आने वाला है, KQQ और a² कॉमन आ जाएगा, a² कॉमन आ जाएगा, और आपको बचेगा क्या, देख लीजिए ध्यान से। इसमें √2 बचेगा और इसमें 1/2 बचेगा, यानी √2 प्लस 1/2 ऐसा बच जाएगा। अब आपको अगर रिजल्टेंट का पूरा वैल्यू निकालना है तो K का वैल्यू 9 × 10⁻9 होता है, चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10⁻6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान से। और डिस्टेंस जो है आपका क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर है, तो 5 × 10⁻2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा, अगर इसको एलसीएम लेंगे तो 2√2 प्लस 1/2 हो जाएगा। यानी कि इन सभी को जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब कर लेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे, तो आपका इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। तो बात समझ सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन सभी एग्जाम में आ सकता है और आया भी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो क्या है, 18 नंबर। कहता है अ हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये सभी लोग जानते हैं कि एक हाइड्रोजन एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के सिवा कुछ नहीं होता है। तो 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या होगा। एक आपका हाइड्रोजन एटम बना रहे हैं, हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस पर एक प्रोटॉन मात्र होता है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन जो है इसको चक्कर मार रहा है चारों तरफ। कहता है रेडियस इसका दे दिया है, इसका रेडियस आपको r जो है दिया हुआ है। रेडियस यहाँ पर क्वेश्चन में सब कुछ डाटा दिया हुआ है, एंगस्टर्न में दिया हुआ है। कहता है द हाइड्रोजन एटम सेड टू बी इन ग्राउंड स्टेट इन द फर्स्ट दिस केस, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन इन दिस ग्राउंड स्टेट। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स सिर्फ निकालने के लिए कह रहा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालिएगा तो क्या लिखिएगा इस दोनों के बीच में, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स E जो होगा K Q1 Q2
बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी वैल्यू अगर पुट करते हैं डायरेक्ट तो 9 इंटू 10⁻9 होगा, 1.6 गुने 10⁻−19 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? इसका जितना चार्ज है उतना ही मैग्नीट्यूड में होता है। डिस्टेंस है जो आपका दिया हुआ है यहाँ पर 0.53 एंगस्ट्रॉन दिया हुआ है, तो 0.53 एंगस्ट्रॉन का मतलब 10⁻10 होता है, उसका होल स्क्वायर, इतना न्यूटन फोर्स आपको आएगा। देखिए 19 नंबर में क्या कहता है कि प्रीवियस प्रॉब्लम में जाइए और आपको निकालना है स्पीड इसका इलेक्ट्रॉन का। तो आपको पता है कि जब ये सर्कुलर मोशन में है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और इसके बदले एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r आएगा। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर क्या होगा। इसके हिसाब से आप लिखेंगे सीधा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू mv²/r, और जब वैल्यू पुट करेंगे तो k q1 q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर और mv²/r आएगा। तो एक r से तो एक r कटेगा, तो वेलोसिटी बराबर जब लिखेंगे तो क्या आएगा आप ही बताइए। वेलोसिटी बराबर जब लिखेंगे तो ये m नीचे आ जाएगा, यानी k q1 q2 बाई m r हो जाएगा। इसी को जब आगे बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे आप, इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो k का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9 और चार्ज दोनों हैं तो 1.6 गुने 10⁻−19 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, और रेडियस दिया था 0.53 एंगस्ट्रॉन। इसको आप गुना भाग करेंगे तो आपका आंसर जो है बहुत सिंपल आता है, यानी कि 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड आएगा। और ये केमिस्ट्री में पहले पढ़ भी चुके होंगे, यानी कि ये फार्मूला हुआ आपका किसका, वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन इसमें क्या कहता है उसको हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 10 पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आर केप्ट ऑन एक्स एक्सिस, और पोजीशन दिया है 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30, उसी तरह से 100 तक। कहता है फर्स्ट चार्ज है जो चार्ज 10⁻⁸ और उस तरह से रखा हुआ है, और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग 1 कूलम प्लेस एट द ओरिजिन। यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, जो ध्यान से समझ लीजिए, कहता है इस तरह से है, एक्स एक्सिस है ये। कहता है यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है सेंटर पर Q जो है 1 mc है, जबकि 1 कूलम है। क्या है देख लेते हैं फिर से एक बार क्वेश्चन में क्या दिया है। आपका दिया है 1 कूलम दिया है, और यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर होगा, ये 30 सेंटीमीटर होगा, इसी तरह से डैश 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 यहाँ पर मान लीजिए 100 सेंटीमीटर है। तो सभी पोजीशन पर चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर भी चार्ज है, यहाँ पर भी चार्ज है, हर एक पोजीशन पर चार्ज है। पहला पोजीशन पर जो चार्ज है वो 10⁻⁸ कूलम है, दूसरा पर जो है 8 इंटू 10⁻⁸ कूलम है, यहाँ पर है आपका 27 इंटू 10⁻⁸ कूलम है, और यहाँ पर है 1000 इंटू 10⁻⁸ कूलम है। तो कहता इन सभी चार्ज के चलते इस पर नेट फोर्स कितना होगा ये निकालिए। तो सीधा सा बात है, नेट फोर्स ऑन Q निकालिएगा, नेट फोर्स ऑन Q। तो आप क्या लिखिएगा, इसके द्वारा फोर्स, इसके द्वारा फोर्स, सब इधर रिपेल करेगा। देख लीजिए क्योंकि सब पॉजिटिव चार्ज है, इधर रिपेल करेगा, तो सिंपली ऐड करना पड़ेगा आपको। सब के चलते होगा वेक्टर एडिशन, लेकिन 10 के चलते ऐड करना पड़ेगा। डायरेक्शन सबका सेम है, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इसलिए नेट फोर्स जो होगा आपका क्या होगा, तो देखिए जब टेंशन क्यों नहीं लेना है, क्योंकि सबका आपका डायरेक्शन सेम है। अब सभी में होगा के, सभी में होगा के ना, तो बाहर आ जाएगा। चार्ज Q1 Q2 सभी में होगा, तो ये Q कॉमन आ जाएगा, इतना कॉमन आ जाएगा। अब बचेगा क्या आपका, इसका चार्ज 10⁻⁸ बाई डिस्टेंस का स्क्वायर 0.1 का होल स्क्वायर।
फिर प्लस लीजिएगा तो लिखिएगा इसका 8 इंटू 10⁻⁻8 और डिवाइड बाई कितना 20 सेंटीमीटर, तो 0.2 का होल स्क्वायर। उसी तरह से फिर लिखिएगा किसका 27 इंटू 10⁻⁻8 और उसी तरह से फिर लिखिएगा 0.3 का होल स्क्वायर प्लस डैश 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 10 तक जहाँ तक है। देखिए अगर आप फिर से नेट फोर्स की बात करते हैं तो जो कॉमन आ सकता है उसको पहले कॉमन लीजिए। तो k तो 9 इंटू 10⁻9 है, ये तो 1 था और 10⁻⁻8 कॉमन आ गया। नीचे से कॉमन लीजिएगा तो 10⁻⁻2 कॉमन आएगा इधर से। अब अंदर क्या क्या बचेगा जो देखिए यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर देखिए 10⁻2 कॉमन लिए थे, -2 ने लिए हैं केवल, तब 4 बच गया, स्क्वायर था तो ये डिवाइड कीजिए तो क्या होगा 2 बचेगा। फिर यहाँ से कीजिएगा तो क्या होगा 3 होगा। फिर यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा 10 हो जाएगा। ये ध्यान से समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या होगा। अब आप जब इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं तो 1 2 3 से 10 तक ऐड करने का वैल्यू आप पहले पढ़े, नहीं तो हम बता देते हैं। देखिए इसको पहले ऊपर ले जाते हैं तो ये -2 तो 11 हो जाएगा। तो 9 इंटू 10 टू पावर क्या बचेगा पहले वो देख लीजिए आप। ये हो जाएगा 11 में से 3 तो 10 टू पावर क्या होगा 3 बचेगा, देख लीजिए ध्यान से। अब इंटू इसको कीजिएगा तो ये 55 आता है, यानी कि आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो आपका आंसर अब आ जाएगा इतना। यानी यहाँ पर अगर दशमलव दे देते हैं तो ये हो जाएगा 10⁵ न्यूटन। इतना फोर्स आपका यहाँ पर लग रहा है। और कहिए कि सर ये जो है कहाँ से 55 ले आए डायरेक्ट, तो आप बहुत पहले पढ़े हैं 1 से 10 तक ऐड करने का फार्मूला क्या होता है, किसी नंबर को लगातार n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई क्या 2, यानी 10 × 11/2 कर लीजिए, कितना आ जाएगा ये फार्मूला है, उससे आपका निकल जाएगा बहुत आसानी से। अब आते हैं 21 नंबर पर। किस पर आते हैं 21 नंबर पर। तो 21 नंबर में देखते हैं कि क्या होने वाला है, जो देख लीजिए ध्यान से। देखिए 21 में क्या है, कहता है 2 चार्ज पार्टिकल हैविंग इतना ईच आर ज्वाइंटेड बाई इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर। द सिस्टम केप्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, फाइंड द टेंशन इन अ स्ट्रिंग। देखिए 2 चार्ज हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा क्या है, 2 चार्ज है आपका, और यह दोनों चार्ज जो है आपका 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम का है और 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम का है। दोनों को एक धागे से बांध दिए हैं, दोनों को एक धागे से बांध दिए हैं। तो कहता है 2 चार्ज पार्टिकल हैं और दोनों को एक धागे से बांध दिया। फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग। तो कहता है आपको टेंशन इन स्ट्रिंग क्या होगा ये बतला दिए। टेंशन इन स्ट्रिंग निकालना है कि आपका क्या होगा जो। तो ज़रा गौर कीजिएगा, स्ट्रिंग है तो इस पर देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव इधर लगेगा और इस पर जो है इधर रिपल्सिव लगेगा, इसके कारण इसमें टेंशन फोर्स डेवलप होगा। तो अगर किसी एक बॉडी को आप स्टडी करते हैं तो इस पर एक फोर्स उधर एक फोर्स इधर, देखिए दोनों पर पहले फोर्स बोला तो मूव कोई नहीं करेगा, रेस्ट में रहेगा। क्या है सिस्टम इज इन रेस्ट, सिस्टम रेस्ट में होगा। तो अगर इसको स्टडी करते हैं तो इधर एक फोर्स इधर एक टेंशन, यानी टेंशन का फार्मूला जो होगा फोर्स के बराबर होगा। आप फोर्स का फार्मूला होगा KQ बाई डिस्टेंस स्क्वायर के बराबर होगा। यानी टेंशन जब लिखेंगे आप तो लिखेंगे 9 इंटू 10⁻9 और चार्ज दोनों लिखिए। तो देखिए 2 इंटू 10⁻⁻8 2 बार है तो स्क्वायर कर देते हैं, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस है। अच्छा डिस्टेंस जो था आपका कितना दिया हुआ था, डिस्टेंस जो दिया हुआ है आपका 1 मीटर दिया हुआ है, कितना दिया है 1 मीटर। तो 1 मीटर का स्क्वायर कर देंगे आप डायरेक्ट। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा तो हो जाएगा 36, 3.6 लिख दिए हैं क्योंकि हमको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब देखिए ध्यान से यहाँ क्या हो गया, ये हो गया 16। तो ये जब 16 हो गया तो 16 में से 9 घटा दीजिए तो आपका ये क्या आ जाएगा -6 न्यूटन आ जाएगा। इतना टेंशन आपका जनरेट होगा स्ट्रिंग में। तो आज हम लोग SC वर्मा का
1 से 21 तक का सॉल्यूशन देखे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग उधर पढ़ लिए थे। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल नेक्स्ट क्लास में। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल के चलते प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, और फिर से हम कह देते हैं कि जिनको ये सब में प्रॉब्लम हो अलग से भी पूछ सकते हैं जो पढ़ा रहे हैं, और व्हाट्सअप नंबर जो दे ही देते हैं फिर से लिख देते हैं। इसी पर आप क्या कीजिए, फिर से दोबारा पूछ सकते हैं हमको, जो डाउट नहीं उसको स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे ऊपर भेजिएगा। और यही है, इस पर आप निश्चित भेज सकते हैं, मैं डाउट क्लियर करूंगा। और ध्यान समझिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि 11th का भी टॉपिक, जैसे पिछले क्लास में 11th का यूनिट डायमेंशन का डाले हैं, और यूनिट डायमेंशन के बाद इसका अब हम लोग क्या करेंगे, उसका न्यूमेरिकल देखेंगे कि IIT JEE समय किस तरह थ्योरी बता दिए हैं, उसके बाद उसको देखेंगे। तो जो आपके जान पहचान में है, आपके कोई भी है, रिलेटिव हैं, कोई भी है जो 10th पास किया है, या फिर टारगेट में जिसको ये सब चैप्टर कमजोर है, उसको सबको बोलिए कि यहाँ करें, कोई दिक्कत नहीं, पैसा तो लगेगा नहीं, आप सीख सकते हैं। इससे अच्छा मौका तो फिर मिलेगा नहीं लॉकडाउन में। तो ज़रूर ध्यान दीजिए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए सब लोग, ठीक है, जिससे हर एक वीडियो आपको मिलता रहे। तो इसको लिखिए।